बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर और एस्ट्रोलॉजर निमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे हैं आसिम साहब। मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब। और मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कहा था कि 20 अप्रैल तक तो आपको नजर नहीं आता कि मुज़ाकरात कामयाब हों, अगर होंगे भी मुज़ाकरात तो धोखा होगा। अब बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। अब आपको लगता है कि तेल की जो कीमतें आसमान पे पहुंच चुकी थी, क्योंकि आपने ये भी कहा था कि ऑयल प्राइसेस बहुत ऊपर जाएंगे, हमने देखा भी गए, आपको लगता है वापस नीचे आएंगे? दूसरा, अगर ये अब मुज़ाकरात आपने कहा था कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो है उसको भी आपने कहा था कि अभी मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर ये 20 तारीख के बाद होता है, ये 20 अप्रैल के बाद होता है, तो आपको उसमें कामयाबी के चांसेस नजर आ रहे हैं? आज आप बहुत स्पीड में हैं सर, क्या बात है। आज आपने स्टार्ट होते ही सवाल के सवाल शुरू कर दिए। सर, अच्छी खबर है ना, मैं जज्बाती हो रहा हूँ। अच्छा चले, अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अच्छी खबरें। बिल्कुल ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जो मुझे महसूस हो रहा है, मैं आपको अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा मायूस इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये जो चीजें चल रही हैं ये सब टेम्परेरी पॉज है। मलिक साहब, इतना अच्छा माहौल है, तेल की कीमतें नीचे आ जाएंगी, आवाम की जिंदगी में सुकून आ जाएगा, दोबारा पहले की तरह हो जाएंगे मामला, आप मायूस कर रहे हैं? मैं मायूस बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं वो ही बता रहा हूं जो सितारों की चाल है। टिल 20th, टिल 20th अप्रैल मुझे कुछ अच्छी चीजें नजर नहीं आ रही। मे बी पॉसिबल, ये भी हो सकता है कि मैं गलत हूं। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं गलत हो सकता हूं। इसमें कोई जरूरी बात नहीं है कि मेरी हर प्रेडिक्शन सही होनी चाहिए। जो इस वक्त के हालात हैं, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ये इस वजह से हुआ है, सन ने अपना जो सर्कल होता है, जो एक साइकिल होता है 12 महीने का, उसको कंप्लीट किया। और ये साइकिल कंप्लीट करके 12 महीने का साइकिल अप्रैल में जाके खत्म होता है। अप्रैल से यूं समझे सन वापस फर्स्ट हाउस में जाता है और एक नया साइकिल बिगिन होता है। ये नए साइकिल की आगाज है, लेकिन उस टाइम पे जो प्लानिटरी पोजीशन है वो अच्छी नहीं है। तो मैं नहीं कह सकता हूं कि सब कुछ अच्छा होगा। मे बी पॉसिबल अच्छा ना भी हो। मे बी पॉसिबल ऐसा हो कि ये धोखा हो वापस से। ये वापस से धोखा होने की वजह से मामलात आपको बहुत ज्यादा डेंजरस आगे फेस करने पड़ सकते हैं। क्योंकि जो बिगिनिंग होती है नए चार्ट की, उसमें ये होता है कि वो प्लैनेटरी पोजीशन आपको 1 साल के लिए सेम वही मिलती है। इसको प्रोग्रेशन चार्ट भी कहते हैं। तो जो सन का प्रोग्रेशन चार्ट है वो अच्छा नहीं बना। उसकी वजह यह है सैटर्न और मार्स बहुत ही क्लोज कंजंक्शन में है। ये कंजंक्शन जो है बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आने वाले दिनों में पैदा करेगा। अल्लाह करे मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं गलत हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे, मैं भी खुशी में शामिल होना चाहता हूँ क्योंकि इधर भी प्राइस जो है 25-25% बढ़ चुके हैं हर चीज के। लेकिन बात यह है, क्या ये प्राइस गिरने से आवाम को रिलीफ मिलेगा? क्या ऑयल प्राइस गिरने से वो महंगाई का तूफान जो आ गया है वो कम होगा? मुझे नहीं लगता, अनफॉर्चुनेटली। नहीं मलिक साहब, जैसा आपने कहा था, चलें 20 अप्रैल तक तो आपने कहा ना, 20 अप्रैल के बाद अगर मुज़ाकरात होते हैं, अब 20 अप्रैल में टाइम भी थोड़ा ही रह गया है, अगर 20 अप्रैल के बाद मुज़ाकरात होते हैं तो आपको कामयाबी तब भी नजर नहीं आती? 20 अप्रैल के बाद जरूर कामयाब होंगे, बल्कि 20 से पहले भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सारे एग्रीमेंट में 20, स्पेशली 20 से 22 के दरमियान मुझे दुनिया में कोई मेजर इंसिडेंट होता हुआ दिख रहा है। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली ऐसा है। हो सकता है ना हो, लेकिन ऐसे हालात, ऐसे मामलात बने हुए हैं। तो 20 से 22 के दरमियान कुछ मेजर हो सकता है। जरूरी नहीं है ईरान अमेरिका के बीच में हो, कोई पे भी हो सकता है। दुनिया में जो ये एग्जैक्ट कंजंक्शन बना हुआ है ये अच्छा नहीं है मार्स और सैटर्न का। 20 के बाद अगर एग्रीमेंट हो जाते हैं तो भी टेम्परेरी हैं, 20 से पहले हो तो धोखा और टेम्परेरी, बस इतना सा फर्क है। मलिक साहब, तो आप क्या समझते हैं, जैसा आपने कहा कि जरूरी नहीं है कि ईरान और अमेरिका के दरम्यान में कुछ हो, किसी और मुल्क के दरम्यान भी हो सकता है। तो बिल्कुल। सवाल हमारा ये है कि जैसे ईरान और अमेरिका की जंग जब हुई थी ना, और इसराइल भी उसमें शामिल था, बेसिकली तो ये इसराइल ने शुरू की थी, लेकिन अमेरिका आ गया बीच में, फिर वो अमेरिका और ईरान की जंग बन गई। तो उससे पूरी दुनिया को हमने देखा कैसे उस पर असर पड़ा। लेकिन अगर इससे पहले हम देखें कि इसकी जो इसराइल और ईरान की सिर्फ जंग थी,
जिसमें सिर्फ इसराइल और ईरान एक दूसरे पे हमले कर रहे थे, तो उससे पूरी दुनिया पे असर नहीं पड़ा था। ये पिछले साल की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। ईरान ने ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया था, लेकिन इस बार जो है वो बहुत ज्यादा असर पड़ा दुनिया पे। तो अगर जो आप समझते हैं कि 20 से 22 अप्रैल में कोई बड़ा हादसा होना है, अल्लाह ना करे, तो उससे आपको लगता है कि पूरी दुनिया पे उसका असर पड़ेगा, या वो एक सिर्फ बड़ा हादसा ही होगा? देखें, उसके असरात पूरी दुनिया पे आएंगे, लेकिन अगर आप ये बोल रहे हैं कि इमीडिएट आए, तो ऐसा नहीं है। अगस्त ऑनवर्ड आपको फाइनेंशियल रिसेशन नजर आएगा। अब वो क्या होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीजें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सितारों की रोशनी से। तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऑल ऑल गुड अभी जो इतना बड़ा वो हो रहा है, जरूर हो, लेकिन अभी मुझे इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, सीधी सी बात है। जो दुनिया की चीजें हैं उस पर मैं कॉन्फिडेंस, जो प्रैक्टिकल रियलिटी है मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा उन पर, सीधी सी बात है। तो पाकिस्तान में जो एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं कि अब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस भी नीचे आ चुके हैं, तो उसके बाद हो सकता है आवाम को जो रिलीफ मिलेगा, उससे कीमतों में कमी आएगी, और उससे हो सकता है महंगाई में भी कमी आए, तो वो सब आपको लगता है कि अभी ये खाम ख्याली है? सर, महंगाई में कमी नहीं आएगी, कीमतों में आ भी जाएगी, महंगाई में कमी नजर नहीं आ रही है मुझे। मैं यही आपको अर्ज कर रहा हूँ, फूड प्राइसेस, फूड की शॉर्टेज, ये सब कुछ खुलना बहुत अच्छी बात है। शायद आप मुझे ये समझ रहे होंगे मैं नेगेटिविटी फैला रहा हूँ। ये सब कुछ खुलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो चीज ऊपर चली गई है, क्या आज तक कभी महंगाई नीचे आई है सर? ये बताएं, आप बताएं बात तो पहले। सही है। तो फिर ये जो सितारे बता रहे हैं वो कुछ और बता रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी टोटली डिफरेंट है। और मेरा मतलब यहाँ पे डिसाइड करना नहीं है, मैं भी इसी में अगर शामिल हो जाऊं कि हाँ जी बहुत अच्छा हो रहा है, तो फिर मेरी एस्ट्रोलॉजी का फायदा क्या? मैं तो तबसरा, आम सा तबसरा कर रहा हूँ आपके साथ फिर। बिल्कुल ठीक है। मेरे साहब, अब मैं कुछ लोगों के सवालात लेना जी। चाहता हूँ। अहमद साहब है, 30/5/1988, 1998 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। फाइनेंशियल जो है उसके हवाले से अपने जानना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में। मई के बाद इनकी चीजें बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन इनको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी एट एनी कॉस्ट। सना की डेट ऑफ बर्थ है 11 मार्च 1996। शादी कब होगी? शादी के लिए साइचा बनाना पड़ेगा, और अभी मुझे इस न्यूमरोलॉजी में नजर कुछ नहीं आ रहा आपकी शादी से रिलेटेड। 12/2/1963। सवाल उनका ये है कि मेरे हालात कब बदलेंगे? किस लिहाज से? ये भी अब इंपॉर्टेंट ये तो, सवाल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ रही हैं बहुत ज्यादा। रुबीना अंजुम है, 3/12/1966। सवाल यह है कि वो कह रही मैं घर से फूड का काम करना चाहती हूँ, ठीक रहेगा? जायचा देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। लेकिन ये साल आपका जरा मेहनत से भरा हुआ है, बी वेरी केयरफुल। मकबूल महमूद नाम है इनका, 21/8/1972 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं। ये साल अच्छा है आपके लिए, शायद आपका ट्रेवल भी हो आफ्टर अगस्त। असद अली बुखारी, 6 सितंबर 1980। फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, कब तक ठीक होंगे, इस सिलसिले में पूछ रहे हैं। फाइनेंशियल इश्यूज के लिए सितंबर के बाद बहुत अच्छे हालात आपके नजर आ रहे हैं मुझे। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।